नमस्कार। पिछली क्लास में हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होते हैं। आज हम उनके गुणों के उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि आवेश की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। जैसे पहली अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें और वो हमने सब जानते हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो ये उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टीज है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब आकर्षण कहाँ लगता है और प्रतिकर्षण कहाँ लगता है? जब दो लाइक चार्ज होते हैं, जब दो लाइक चार्ज होते हैं यानी कि समान चार्ज होते हैं, सजातीय चार्ज होते हैं, तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। उनमें हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। और जब दो अनलाइक चार्ज होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के होते हैं या दो विजातीय चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम ये इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है कि आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। आकर्षण वहां लगता है जब दो आवेश अलग अलग प्रकार के हों और प्रतिकर्षण वहां लगता है जब दो आवेश समान हों। इसके अलावा यदि हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है आवेश संरक्षण, वो है आवेश संरक्षण। अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है आवेश संरक्षण, यानी कि आवेश संरक्षित रहेगा। यदि हम किसी आइसोलेटेड, किसी ऐसे निकाय की बात करें जो आपके पास विलगत हो, है ना, विलगत निकाय की, आइसोलेटेड निकाय की बात करें तो उस पर जितना आवेश है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी कि आवेश ना तो नष्ट किया जाएगा ना ही उत्पन्न किया जाएगा, ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाकर ट्रांसफर हो जाता है कि एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरा क्या करेगा, उसे ग्रहण कर लेगा। तो एक से जाएगा दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक पर पॉजिटिव आ जाएगा और एक पर नेगेटिव आएगा। लेकिन जितना एक पर पॉजिटिव आएगा, जहां ट्रांसफर होकर वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतना ही दूसरे पर नेगेटिव आएगा। यानी कि आवेश ना तो कम हुआ, ना ज्यादा हुआ, ना नष्ट हुआ, जितना था उतना नियत बना रहा, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे यदि अगर हम बात करें कि अगर हम अपने हाथों को रफ करें, रगड़ें एक दूसरे से, तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आवेश एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर ट्रांसफर होने लगता है, लेकिन जितना है उतना बना रहेगा। तो ये हमारे पास जो आवेश की दूसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है इसके आवेश संरक्षित, कि आवेश जितना है उतना ही बना रहता है। और इसके अलावा यदि हम अगर और बात करें तो तीसरी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है योज्यता, एडिटिविटी। आवेश योज्यता, तीसरी बात करें हम वो है आवेश योज्यता, आवेश योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर कोई एक निकाय है और उस पर अलग अलग आवेश हैं, उस पर मान लीजिए अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, जैसे हमारे पास Q1 हो, Q2 हो, -Q3 हो, -Q4 हो, Q5 हो, इस प्रकार के आवेश हों। ये मान लीजिए प्लस के हैं और ये Q3 Q4 नेगेटिव हैं, है? तो यदि अलग अलग आवेश हों किसी निकाय पर, है, और क्योंकि बहुत सारे कण हैं उस पर निकाय पर, और उन कणों पर अलग अलग प्रकार के आवेश हों, तो उस पूरे जो निकाय पर जो आवेश होगा वो इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, वो इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा।
कह सकते हैं कि आवेश योग्यता कि किसी भी निकाय पर कुल आवेश उसके भिन्न भिन्न कणों पर निहित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है आपका आवेश योग्यता का नियम। तो तीसरी प्रॉपर्टी जनरली हम उसे बीजगणितीय रूप में जोड़ देते हैं। जितना भी किसी निकाय पर आवेश निकालें तो उसके भिन्न भिन्न कणों पर जितना भी आवेश होगा उसके बीजगणितीय नियम के अनुसार एक सिंपल रूप में उसका योग कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं आवेश योग्यता। अगर हम तीसरे की बात करें, अगर यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक है इसके कि अगर कोई वस्तु चल रही है या कोई वस्तु रुकी हुई है तो आवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो है वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव। अगर हम चौथी की बात करें, आवेश पर वेग का प्रभाव क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि कोई वस्तु चल रही हो या कोई वस्तु रुकी है तो उसके आवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये है, अगर इस प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये प्रॉपर्टी निकलती है कि भैया कोई भी प्रभाव, नो इफेक्ट, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वस्तु रुकी है या चल रही है तो उस पर आवेश का कोई लेना देना नहीं है। जितना आवेश है वैसे ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अर्थात उस आवेश पर उसके वेग के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी। अगर और इसके गुणों की बात करें तो एक है क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि भाई आवेश की जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 10⁻⁻⁹ ये जो मिनिमम वैल्यू है तो किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर जो भी आवेश होगा ये इसके पूर्ण गुणज होगा। यदि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 ही होगा। ये इसका पूर्ण गुणज रूप में होगा, चाहे वो आवेश प्लस का हो या माइनस का हो, चाहे वो आवेश प्लस का हो या माइनस का हो, प्लस का हो माइनस का हो, किसी का भी हो, लेकिन होगा पूर्ण रूप से गुणज, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि कितना आवेश है भाई 0.3 है, ई है, इस प्रकार का आवेश नहीं होगा, 0.3 ई के रूप में नहीं होगा। होगा तो पूर्ण रूप से उसका पूर्ण रूप से गुणज होगा, ठीक है। इसके बारे में सर मिल्टन ने भी देखा था कि अगर हम तेल की बूंदों पर उन्होंने जो आवेश निकाला था तो उनको उन्होंने देखा कि भाई इसमें मिल्टन सर ने बताया कि ये तो आवेश होता है इसका पूर्ण गुणज होता है। लेकिन इसमें एक बात है कि करीब 1964 में जो सर गेलमान ने क्वार्क की खोज की और उन्होंने बताया कि भाई इस पर जो आवेश है, इस पर जो आवेश है वो 1/3 प्लस माइनस ई या 2/3 प्लस माइनस ई हो सकता है 1964 में। लेकिन इससे पहले से मिल्टन ने बताया था कि भाई जो आवेश का क्वांटीकरण जो हुआ है वो इस प्रकार है कि आवेश हमेशा अपने मिनिमम वैल्यू का पूर्ण गुणज होता है और उसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई बराबर
E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और क्योंकि इससे कम हो ही नहीं सकता, इससे कम हो ही नहीं सकता, तो इसे कहा गया विद्युत का परमाणु। इसे क्या कहा? विद्युत का परमाणु। भाई परमाणु से छोटा कोई वस्तु अगर बनी हुई है तो अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिससे परमाणु कहते हैं, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, है ना, स्वतंत्र रूप में। तो इसी प्रकार स्वतंत्र रूप में इससे छोटा कोई आवेश नहीं हो सकता, तो इसे भी क्या कहा गया? परमाणु। लेकिन काय का? विद्युत का, क्योंकि इसी से विद्युत उत्पन्न हो रही है। तो सबसे छोटा परमाणु है कि ये कम से कम किसी पर चार्ज होगा तो भाई इतना होगा, इससे तो कम होने की कोई संभावना नहीं है। इससे होगा तो क्या होगा? 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, इस प्रकार होगा। अगर इसके अलावा और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, एक और यूनिट है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 कूलम बना, एक और निकाली गई है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 10 कूलम। ये अदर यूनिट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसमें 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 कूलम आवेश होता है, माइनस के कूलम आवेश होता है। क्या ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। इसी के बराबर ESU में निकालें तो वो होता है हमारे पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 ESU, ये बराबर होते हैं। और यदि अगर एक ESU की बात करें तो वो होता है हमारे पास 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 कूलम। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जब हमने बात की कि आकर्षण प्रतिकर्षण लगता है, कहाँ कहाँ लगता है और किन कब आकर्षण लगेगा या कब प्रतिकर्षण लगेगा। दूसरी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है कि भाई आवेश जितना है उतना ही रहेगा, नियत रहेगा, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है, लेकिन उस किसी निकाय पर जितना भी आवेश है वो नियत रहेगा। और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी हमने कि अगर कोई किसी निकाय पर कुल कितना आवेश होगा कि उसके अलग अलग परमाणुओं पर, कणों पर जितना भी आवेश होगा उसके बीजगणित के योग के बराबर होगा। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें कि भैया इसका आवेश का क्या होता है? क्वांटीकरण होता है कि आवेश जो होता है वो पूर्ण गुणज रूप में होता है, मिनिमम वैल्यू का पूर्ण गुणज रूप में होता है, कभी भी आधा चौथाई पौधाई नहीं होता है ना। इसके बाद भाई वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग का भी कोई प्रभाव आवेश पर नहीं पड़ता है। तो इसके बारे में आज पिछली क्लास में हमने आवेश के बारे में पढ़ा और आज हम आवेशों की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में चर्चा की। तो फिर आगे हम देखते हैं, जब तक इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं।